भारत की तरह ही ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% का टैरिफ लगाया है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच इस फैसले को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने राजनीतिक और तर्कहीन करार दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे एक लेख में कहा कि उनकी सरकार दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत को तैयार है, लेकिन ब्राजील की लोकतंत्र और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल ट्रंप ने जुलाई के महीने में ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने बोल्सोनारो के खिलाफ विच हंट का हवाला देते हुए ब्राजील पर इस टैरिफ की घोषणा की थी। दरअसल बोल्सोनारो पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब पिछले दिनों ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बोल्सोनारो ने 2022 के चुनाव हारने के बाद एक तख्तापलट की साजिश रची थी। साथ ही बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई है। एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लूला ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि ये ब्राजील के संस्थानों और लोकतंत्र को सुरक्षित करता है। उन्होंने बताया कि जांच के महीनों बाद ये खुलासा हुआ कि बोल्सोनारो ने उनकी उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज की हत्या की साजिश रची थी। लूला ने यह भी बताया कि अमेरिका का ये टैरिफ फैसला गलत और तर्कहीन है, खासकर जब दोनों देशों के बीच पिछले 15 सालों में व्यापार का अधिशेष $410 बिलियन रहा। हालांकि अमेरिका से इस पूरे विवाद के बीच ब्राजील ने ब्रिक्स समूह को भी खुला समर्थन दिया। ब्राजील अब अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के एकाधिकार को चुनौती देने वाले वैश्विक मंचों पर ज्यादा मुखर हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत पर भी अमेरिका ने इसी तरह 50% टैरिफ लगाया है। यहाँ अमेरिका ने तर्क दिया कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा, जिससे रूस को काफी मुनाफा हो रहा और वही पैसा रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा। हालांकि ये सारे कदम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दोहरे रवैये को दर्शाते हैं, क्योंकि भारत से ज्यादा रूस से व्यापार चीन और यूरोप करते हैं और यहाँ तक कि खुद कई अमेरिकी कंपनियां रूस से व्यापार करने में लगी हैं। लेकिन भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया। भारत का रूस से व्यापार जारी है और अब तो ब्राजील भी किसी दबाव में नहीं दिख रहा। और देखा भी जाए तो अमेरिका के लिए ये एक बड़े संदेश की तरह है। दोनों देशों ने स्पष्ट कर दिया कि वो दबाव की राजनीति में भरोसा नहीं करते। ब्राजील ने टैरिफ के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत भी की थी, जिसमें दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग और दक्षिण वैश्विक देशों की एकता को मजबूत करने पर चर्चा की थी। और अब लूला के इस लेख के बाद से संकेत मिल रहे हैं कि ब्राजील को अमेरिका की ओर से और प्रतिबंधों की आशंका है। वहीं वॉशिंगटन की अगली प्रतिक्रिया पर दुनिया की नजर है। आपको क्या लगता है, अमेरिका का अगला कदम क्या हो सकता है? अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।